मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है इन्वेटर किस किस एरिया में अगर आ जाए तो जीवन पे क्या क्या प्रभाव डालता है, इसकी विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। पहले कमेंट ले लेते हैं सर आपके। एक कमेंट आया सर, चारों दिशाओं में बताना है कि गंगा जल कहाँ कहाँ रखें। देखिए सर, गंगा जल सर गंगा जल को हमेशा जल का कोई भी सर, जैसे नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा है जल की दिशा यानी उफनती हुई नदियां। तो सर गंगा जल को हमेशा नॉर्थ पार्ट में रखे, यानी कंप्लीट नॉर्थ पार्ट एनी तक आप रख सकते हैं, और कुछ हद तक ईस्ट में भी रख सकते हैं आप, यानी E4 तक भी आप गंगा जल को रख सकते हैं। देखिए सर, अगर गंगा जल ईस्ट से आगे यानी ESC से आगे अगर चला गया, SC में गया, तो सर अग्नि है, वो अग्नि है। तो अगर वहां गंगा जल रख दिया तो औरतों की हेल्थ खराब, पैसे को लेकर समस्या, एक्सीडेंट, साउथ पार्ट यानी अग्नि का पार्ट सर साउथ वेस्ट में चला गया तो हार्ट अटैक की समस्या पैदा कर देगा, स्टेबिलिटी को उखाड़ कर फेंक देगा। अपनी स्किल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी स्किल का अच्छी तरह से, अपने हुनर का प्रयोग भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से अब सर अगर वेस्ट में चला गया तो सर वेस्ट क्या है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि वह समुद्रों के देवता वरुण का एरिया है, वो तो वहां नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से गंगा जल को आप नॉर्थ पार्ट में रखें, क्योंकि नॉर्थ पार्ट है उफनती हुई नदियां, तो आप वहां रखें और गंगा जल से असली बेनिफिट आप लें। दूसरा कमेंट है सर, W1 में अगर हरी दाल चावल रखते हैं तो चंद्र बुध राहु की का कम्युनिकेशन हो जाता है, ये गलत है। देखिए सर, जो मैंने W1 पे जो मैंने दाल चावल रखने के लिए बोला, और इतनी खुल के रेमेडी आपको बताए कि ग्रीन दाल और चावल रखने हैं। सर ग्रीन दाल और चावल का मतलब है खिचड़ी, और खिचड़ी पितरों का भोग है, उनको तृप्त करता है ये। तो सर इसमें एलिमेंट का कोई रोल नहीं होगा, इसमें सिर्फ हमें W1 पर रखना है, तो देवताओं के एनर्जी फील्ड को कैसे बैलेंस करें और उससे काम लें। तो आप W1 पर दाल चावल रखोगे तो पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। मन की संख्याओं को छोड़ के आप ये रख के देखो सर, और फिर कमेंट करके मेरे को बताइए आपको कितना बेनिफिट होया है ना। तो इस तरह से हर 101% बेनिफिट होगा सर, आप रख के देखो एक बार, क्योंकि इसमें एलिमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से किसी ने लिखा है सर, क्या SW में अलमारी है, क्या दाल चावल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इस तरह के कोई गंदे कपड़े वगैरह ना हो, उसके ऊपर से कोई इस तरह के सामान को हटा दे, वहां रख दे, ऊपर अलमारी के ऊपर रख दो आप टॉप पे। जमीन में रखोगे तो सर ज्यादा बेनिफिट आप लोगे, लेकिन वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अलमारी में से जैसे सर कपड़े है या कोई सामान है, उसको थोड़ा सा साइड में करके और वहां आप रख सकते हो।
और 100% बेनिफिट मिलेगा। किसी ने कहा सर जी आप मेरे से दूर हो वरना मैं आपकी क्लास अटेंड कर लेता, आपसे अपनी पथरी चेक कराऊंगा, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। देखिए सर, ये हंस वास्तु शक्ति चैनल ये आप सबका है, आपका वेलकम है, आपका हमें भरपूर आशीर्वाद मिले, आपका वेलकम है सर। आप अपनी पथरी हमारे से शेयर कर सकते हैं। और सर ये वो साइंस है, अगर आपने अप्लाई कर ली तो और टेक्निक को भूल जाओगे आप। सर ये वो साइंस है जो अंधविश्वास से हमें निकालती है। रही सर क्लास लेने की बात, तो आप हमारे से कांटेक्ट करें और क्लास के बारे में आप पता कर सकते हैं। और आपने अपनी कुंडली चेक करानी है तो सर बिल्कुल वेलकम है आपका। स्टार्टिंग से बातें होंगी, जीवन का हर विषय लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा, उसकी कंप्लीट रेमेडी पार्ट आपको दिया जाएगा। आपने अगर वो फॉलो की तो सर आपको जीवन में किसी दूसरे से कभी कुंडली चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हम बताए वो आप करो तो सर आपका वेलकम है। फ्लैट की एंट्री किसे माने? देखिए सर, फ्लैट की एंट्री किसे माने? फ्लैट की एंट्री सर उसको मानेंगे जो हमारे फ्लैट के अंदर एंटर करने में हमारी मदद करे। तो एंट्री उसको मानते हैं सर। बाकी आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया, वरना मैं आपको और भी कुछ बताता। अगर आपके मन में कोई संख्या होती तो वो भी मैं आपको बताता, लेकिन आपने क्वेश्चन इतना ही किया तो सर मैं आपके क्वेश्चन को असल में आप आपने सवाल करना थोड़ा सा दूसरे तरीके से सवाल किया सर, है ना। वैसे एंट्री अगर आपका इतना ही क्वेश्चन है कि एंट्री किसे माने, तो सर जिस में बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करती, यानी जहां भी आपका जीने से आपके फ्लैट में अंदर घुसने का जो रास्ता है, हम उसको एंट्री मान के चलते हैं। तो इस तरह से अगर आपका पूछने का भाव कुछ और था तो आप हमारे से अगले उसमें वीडियो में कमेंट करें। दूसरा है सर, दरवाजा कितना रखें? क्या चारों दिशाओं में दरवाजा रख सकते हैं? देखिए सर, दरवाजा कितना रखें, देखिए सर, जो अपने शास्त्र हैं उनमें बताया गया है कि अंदर वाले जो भी दरवाजे हैं, एंट्री का दरवाजा उससे चौड़ा होना चाहिए। जो गेट होता है वो हमेशा चौड़ा इसीलिए लगाया जाता है। और आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत होती है गेट के ऊपर, तो आपको पता चलेगा। अब सर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या चारों दिशाओं में दरवाजा रख सकते हैं? देखिए सर, मैं एक बात कहूंगा, अगर आप सक्षम हो चारों दिशाओं में दरवाजा बनाने के में, तो बिल्कुल सर ये तो वो काम होगा। चारों दिशाओं के दरवाजे का मतलब है वो आपको हर पॉजिटिव एंट्री मिल सकती है जिसके आप जिस जो आपको चाहिए। बिल्कुल सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे सर चारों दिशाओं में एंट्री के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास प्लॉट या भूखंड कुछ इस तरह का है कि हम चारों तरफ जगह छोड़ के और फिर अगर हम मकान बना सकते हो, तो सर उसमें आप चारों दिशाओं में एंट्री कर सकते हो और ये बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। लेकिन सर नॉर्थ में जगह ज्यादा होनी चाहिए और ईस्ट में ज्यादा जगह खाली होनी चाहिए। साउथ में कम हो, जितनी नॉर्थ में फ्रंट में जगह है उससे आधी जगह साउथ में छोड़ो, जितनी ईस्ट में खुली जगह छोड़ी है उससे आधी जगह वेस्ट में खुली छोड़ दो। तो सर इस तरह से ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा सर, ऐसे घर तो सबको नसीब भी नहीं होते।
तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो ऐसे कर सकते हो और बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मैप शेयर करोगे तो सर आप हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको गेट रखना है, आपका क्या पर्पज है जीवन में, आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, उसके आधार पर आपको कंप्लीट सलाह दी जाएगी। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी ने कहा है सर अग्नि कोण कटा है और ईशान बढ़ा हुआ है, तो उपाय बताए। देखिए सर, अग्नि कोण यानी करंट करेंसी और औरतों के साथ के संबंध, यानी हमारी घरवाली, औरतों का बीमार रहना मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, और सर रिश्तों में भी खटास आ जाएगी। खटास क्या, रिश्ते उखड़ जाते हैं, औरत मर्द का रिश्ता उखड़ जाता है। तो सर इसको सर्जरी करके आप ट्रीट करें, या सर इसके 3-4 टेक्निक है जिनसे ये ट्रीट हो सकता है। लेकिन सर आपको मोटा फार्मूला बताया, आप इसको कटाई कर दोगे तो सर आपका मकान यही है। कुछ इसकी टेक्निक होती है, उससे आप मैप शेयर करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। सर इसमें एक्सीडेंट की भी संभावना हो जाती है, औरत मर्द के रिश्ते में दिक्कत आ जाती है, करंट करेंसी में दिक्कत आ जाती है, औरत रास्ता भटक जाती है। साहस खत्म हो जाता है। यानी शरीर की अग्नि कमजोर हो जाएगी। अब अग्नि कोण के सामने क्या है सर, NW, यानी हमारी स्पोर्ट खत्म, क्योंकि आमने सामने मिलकर चलते ही एनर्जी फील्ड, तो वो स्पोर्ट को भी उड़ा देगा वो। आप सर अगर जैसे अग्नि कोण कटा है और आप अगर आप उसके सामने वाले हिस्से में यानी NW में अगर आप सो रहे हो तो आपको बिल्कुल बहुत गलत रिजल्ट मिलेंगे। जिस जगह पर दोष हो उस जगह के सामने बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर सोओगे तो भुगत भोगी होना पड़ेगा। तो अग्नि कोण का आप ट्रीटमेंट करें, आप हमारे से नक्शा शेयर करें, हम आपको बता देंगे। देखिए सर, इन्वेटर को कहाँ रखें कि कहाँ कहाँ रखने से वो क्या रिजल्ट देगा, और कहाँ रखे जो जीवन में खूब तरक्की करे। सर एनी में अगर आपका जनरेटर आ गया, एनी है सर वास्तु पुरुष का सर, तो वो आपकी सोच को ब्लॉक कर देगा। आप जिस विषय में भी पारंगत हो, आप उस विषय का सारा ढूंढने की कोशिश करोगे समाधान का, आप खुद से डिसीजन नहीं ले पाओगे। फिर है सर ENE, अगर अगर आपका इन्वर्टर आ गया तो सर लाइफ में एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। यानी एनी में जो विचार, जो ज्ञान की शक्ति से जो ENE में जो विचारों ने जन्म लिया सर, वो फोकस ही नहीं बन पाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। वो विचार एंजॉयमेंट लाइफ से भाग जाएगा, उदासीनता आ जाएगी घर में। सर अगर ENE में अगर इन्वर्टर आ गया तो उदासीनता आ जाएगी, जीवन का सुख नहीं भोग पाएंगे हम। अगर सर ईस्ट में आ जाए तो ईस्ट क्या है सर, समाज, तो समाज से हमारी कनेक्टिविटी ऑफ हो जाएगी, समाज से जुड़ने में दिक्कत आएगी, हार्ट अटैक को भी जन्म दे सकता है ये। फिर है सर ESC, देखिए यहां रखा इन्वर्टर, आपको मैं मान लूंगा कुछ फायदा दे दे, लेकिन सर जब जिस टाइम ये खराब हो गया तो दुर्गति भी बहुत कर देगा। करना था क्या, हो गया क्या, वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी। फिर है सर SC में इन्वर्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर SC में इन्वर्टर होगा तो करंट करेंसी
औरतों की हेल्थ को लेकर समस्या, काम कारोबार को लेकर समस्या, एसएससी में अगर आ गया तो सर एक जो उत्साह, जो जोश होता है, जो एनर्जी होती है, वो वीक हो जाएगी। यानी आलस्य पैदा कर देगा, वहम रहेगा कि हमारे किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया। फिर सर साउथ साउथ में भी इन्वेटर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यम का स्थान है, यहाँ इन्वेटर ठीक नहीं है। फिर है सर एसडब्ल्यू। एसडब्ल्यू क्या है? अपनी स्किल, आपसी रिश्ते, और एक बात में वजन, ये एसडब्ल्यू दिखाता है। सर ये फंक्शन सारे खराब हो जाएंगे। फिर सर WSW यानी सेविंग का जोन। सर पढ़ाई को लेकर दिक्कत आ जाएगी, बच्चों को सेविंग को लेकर दिक्कत आ जाएगी। तो सर WSW में इन्वेटर नहीं आना चाहिए। फिर है सर वेस्ट। तो वेस्ट में भी इन्वेटर नहीं आना चाहिए। वेस्ट क्या है सर? वेस्ट है हर चीज का निचोड़। कोई भी रिश्ता है, बचत बरकत, हर चीज की बचत बरकत, वो रिश्ते की भी, प्रेम की भी, पैसे की भी, रिश्ते की भी। देखिए सर वेस्ट और एनी ये हर जोन के साथ मिलकर चलते हैं। फिर है सर WNW। यहां पर रखा गया इन्वेटर आपको एक रोने के लिए कंधे नसीब हो जाते हैं सर, यानी लेकिन खराब अवस्था में नहीं होना चाहिए। फिर है सर NW। NW में इन्वेटर सबसे अच्छे फल देता है। अगर आपने इन्वेटर को NW में रखा तो सर हर तरह की स्पोर्ट, हर तरह की स्पोर्ट आपको नसीब होगी। तो इन्वेटर के बारे में इन बातों का ख्याल करें तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि सर स्पोर्ट है तो हर तरह की स्पोर्ट है तो जीवन में खुशी है। NW तो हर तरह से फिट होना चाहिए। NWSW सर ये अगर दोनों बैलेंस है तो और गलत को भी ये 70% ट्रीट करके चलते हैं। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल सर आप सबका है। नए जुड़ने वालों के लिए वेलकम है सर, आपका बहुत थैंक यू है। आप ये जो मैं बता रहा हूँ इन चीजों को देखो, चेक करो, अप्लाई करके देखो। आपको लगे कि जीवन में बूस्ट मिला तो सर फिर आप अपने वास्तु भी करो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए सर वास्तु सर एक कर्म काटने की ऐसी परमात्मा ने एक जो टेक्निक बनाई है, वो ज्ञान है ये, हर जीव का कर्म काटना। अब सर वो खुद तो खड़ा नहीं रहता हर जगह, ये 45 एनर्जी फील्ड बना दिए जो हर चीज को कवर करके चलते हैं। वो जीव है, निर्जीव है। तो सर वास्तु को जान जाओगे तो मान भी जाओगे। तो जानने का प्रयास करें, क्योंकि असल हकीकत साइंस की यही है। सर पॉकेट में रखने वाला आप मंगा सकते हो। वो पढ़ने वाला बच्चा है, नौकरी करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, वो लड़का है, लड़की है, बुजुर्ग है,
कोई भी है सर, सब के लिए एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। आप अपनी पॉकेट में रखें, आपके 7 चक्रा बैलेंस होंगे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके कितने गुण धर्म है वो सब बताए हैं। दूसरा है सर पोछा लगाने वाला और धुनी देने वाला। सर आज के जमाने में अनुष्ठान करना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगा, अगर आपने इसका धुआं कर दिया जरा सा, पूरे घर में स्माइल अगर कर दी, तो सर जो बेनिफिट आप अनुष्ठान से लेते हो, हवन यज्ञ से लेते हो, वही बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। पोछा लगाने वाले का सर एक प्रयोग में और बताता हूं, उसका पोछा भी लगाओ और अपनी टॉयलेट बाथरूम के अंदर आप इसको एक कटोरी में भर के, कांच की कटोरी में भर के रखें। सर उस जगह की नेगेटिविटी को खो देगा ये। और जब ये थोड़ा बहुत गीला हो जाए, जब उस नेगेटिविटी को ये इकट्ठा कर लेता है, अपने अंदर शक कर लेता है, तो फिर सर इसको जरा सा डालो कटोरी में, जैसे छोटी सी कटोरी ले लो, उसमें भर के रखो। जब वो ऐसा दिखे आपको महीने में 20 दिन में कि ऐसे है, तो उसको आप फ्लश कर दे, दूसरा भर के रखे और सर देखे इसका चमत्कार कितना जबरदस्त है। अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है तो सर आप हमारे से संपर्क करें, कंप्लीट बातें होंगी, कंप्लीट समाधान होगा। आप अपना मैप शेयर करना चाहते हैं सर, आप अपना मैप चेक कराएं। मैप का तो सर ये है, जैसे अगर आपने एक बार मैप बनवा लिया, तो अगर आपने उस मकान को तोड़ फोड़ का बदली नहीं करा, तो जब तक वो मकान रहेगा तब तक उस नक्शे पर जो भी उसका जानने वाला है वो देख कर बता देगा। तो सर मैप तो बहुत जरूरी होता है, ये एक्सरे है ये, और देवताओं की प्लेसमेंट वो एक्सरे की रिपोर्ट है। तो खैर इस तरह से मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।